वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777 और मैं टेरो ट्रीडर पूनम वर्मा अगेन लौट आई हूँ आपके जोडियक साइन। तो चलिए जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है, क्या उनके लिए एनर्जी आ रही है वृषभ राशि के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वृषभ राशि के लिए कौन से मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वृषभ राशि के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। स्टार का कार्ड, तो यहाँ पे स्टार का कार्ड, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे स्टार का कार्ड आपसे बोल रहा है कि ग्रीन तारा माता के साथ जुड़ी। यहाँ पे तारा माता बैठी हुई हैं, ग्रीन तारा माँ के साथ में काम कीजिए, खासकर रेड तारा माता के साथ में काम कीजिए। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो पूरा होगा। आप सक्सेस के रास्ते में हो, आप अपनी हीलिंग के रास्ते में हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और आपकी साइकिक एबिलिटी काफी अच्छी रहने वाली है क्योंकि आपके पास साइकिक एबिलिटी आती हुई दिखाई रही है और आपका ऑरा बहुत ही चमकदार रहने वाला है। आप जो अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते थे वो फ्रीडम भी आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको मंत्रा चैटिंग की यहाँ पे बोली जा रही है कि मंत्रा चैंटिंग कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, ईश्वर के साथ में जुड़िए, ठीक है। खास करके ग्रीन तारा माँ या रेड तारा माँ के साथ में आप जुड़िए, वो आपको अबंडेंस देगी और आपके लिए रास्ते खोलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए मुझे एक रिस्पेक्ट, एक पावर भी आते हुए दिख रही है और आपका जो हार्ट चक्रा था वो बहुत हील होते हुए इस सितंबर के मंथ में दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट होगा, स्पिरिचुअलिटी में और आपकी मेटरल लाइफ में, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनेगा। अभी तक मुझे लग रहा था कि या तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे थे और अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं जी रहे थे, और या पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा थे और स्पिरिचुअलिटी की और आपकी थोड़ा भी ध्यान नहीं था। तो यहाँ पे आप दोनों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस के साथ में। हीलिंग आएगी, सब कुछ करेंगे, अबंडन आएगी, लेकिन एक बैलेंस के साथ में आएगी और कोई ना कोई यहाँ पे मैनिफेस्टेशन दिख रही है। जो भी कार्मिक सिचुएशन थी उसकी एंडिंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ऑरा जो है ना चमक रहा है, ठीक है। चलिए आपके लिए जानते हैं कि टेरो कार्ड से और क्या आपके लिए एनर्जी सितंबर के मंथ में आ रही है वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए और क्या एनर्जी आ रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह, 5 ऑफ सोर्ड, द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड। बॉटम में आपका कार्ड द डेविल। उफ्स, डेविल। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, अभी तक बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान रहे हैं, किसी की बातों में भी आ जाना, तभी तो ये 5 ऑफ सोर्ड आया है। कुछ ना कुछ ऐसा आप मांग रहे थे जो आपके लिए बना ही नहीं था, जो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। और दूसरों की बातों में मैनिपुलेट होके और भी ज्यादा आप उसके पीछे पड़े, उसको चेंज कर रहे थे, ठीक है। किसी ने आपको ऐसा लग रहा है जैसे माइंड को बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अभी आप उसके कंट्रोल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और अपनी चतुराई का सामना कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपने किसी के ऊपर बहुत ही अंधविश्वास किया, अथाह विश्वास किया और उसने आपके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड हमेशा धोखे की एनर्जी की बात करता है, जहां व्यक्ति को बुरी तरीके से तोड़ा गया हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत बुरी तरीके से आपकी हार हुई थी, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आप टिट फॉर टैट करने वाले हो। जैसे के साथ तैसा व्यवहार, जो जैसा डिजर्व करता है वैसा ही आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है जो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है और ये दे रहा है कि वो अब इन्हें बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है। अब तुम मेरे साथ गलत करोगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैं तुम्हारी हर होशियारी को समझता हूं। तो जैसे आपके अंदर वो होशियारी आ रही है कि अब आप लोगों को परख पाएंगे
इस सितंबर के महीने में मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों के नकाब भी उतरेंगे, बहुत से लोगों के जिनके ऊपर अंधविश्वास था बहुत ही, तो उनके असली चेहरे आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे और आप उनके खिलाफ स्टैंड भी लेंगे। किसी ना किसी का सच सामने आते हुए दिख रहा है, और खास करके अगर अपने पार्टनर के सामने किसी का सच लाना चाहते थे तो यहाँ आपके लिए वो सच खुद ही खुद आपके पार्टनर के सामने आएगा, खुद ही खुद आपके सामने आएगा। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस अंधेरी दुनिया में थे, तो यहाँ पे उनकी आंख खुलने का समय आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड 5 ऑफ सोर्ड के बाद ही आया। तो जैसे इस बंदे ने आपके रिलेशन में, आपके लव लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी, तो यहाँ पे एक नया सूरज उदय होते हुए दिख रहा है। एंजल की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है, खास करके यहाँ पे मुझे जो है आर्कएंजल राफेल की एनर्जी आपके साथ में कनेक्ट होते हुए दिख रही है, और ये आपके सामने ट्रुथ लाते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूड पर्सन है। तो न्यूडिटी जो है ना, वो आपके प्यूरिफिकेशन, ट्रूथनेस की बात करती है। तो यहाँ किसी का सच सामने आते हुए दिख रहा है, और उस सच का सामना करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि हिम्मत रखो, ठीक है, उस सच का सामना करो। और खास करके आपके पार्टनर के सामने वो सच सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास में 3 सोर्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो यहाँ पे आपकी वैचारिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, बहुत वैचारिक शक्ति बढ़ रही है, और किसी प्रकार का ऐसे डर और तकलीफ में रहे हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्वास रखो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, एक ना एक दिन वो आपके लिए जरूर आपकी बातों को समझेगा। क्योंकि द लवर्स की कार्ड के बाद में ही सोर्ड्स का कार्ड है ये, 4 ऑफ सोर्ड का। तो अगर आपके पार्टनर ने भी आपकी बात को नहीं समझा, आपके फैमिली ने आपकी बात को नहीं समझा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए, आपकी बातें सुनी जाएंगी, वो रास्ते खुलेंगे जहां लोग को पता चलेगा कि आप सही थे, आप गलत नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे ग्लास है, तो ग्लास से मैं हमेशा कहती हूँ कि मिरर मैनिफेस्टिंग कीजिए, और यहाँ पे इसीलिए आपके लिए बोला गया था अफर्मेशन कीजिए, मंत्रा चैंट कीजिए, ठीक है, खासकर तारामती का करिए। तो अगर ऐसा कर लेते हो, मिरर मैनिफेस्टिंग कर लेते हो और ये रेमेडीज कर लेते हो ना, तो यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके लिए एक मेजर अर्कना आया हुआ है, वो भी द लवर्स का कार्ड, हीलिंग की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, ठीक है, लव रोमांस की कनेक्शन की एनर्जी। तो यहाँ पे जो लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आने के चांसेस है। हालांकि यहाँ सितंबर मंथ में चांसेस नहीं है कि वो पूरा हो जाएगा, लेकिन चांसेस है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ काम करते हो, अपने आप को अवेयर रखते हो, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करते हो, प्रोटेक्शन लेते हो, स्टैंड लेते हो, तो यहाँ आगे आपके चांसेस बन है, क्योंकि यहाँ पे सूरज है आपके लिए। भले ही अभी आधा छिपा है, लेकिन एक दिन ना एक दिन वो पूरा आएगा, और एंजल की ब्लेसिंग भी है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आपके पूर्वजों से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपके एंस्टर क्या मैसेज लेके आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर का मंथ हमारा पितर पक्ष भी है। तो जानेंगे कि आपके लिए आपके पूर्वजों की तरफ से क्या मैसेज है, क्या वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। और मैंने बोला था कि आपको हिम्मत रखनी होगी, ठीक है, आपको हिम्मत रखनी होगी, और उस भूख को जगाना होगा जो धोखे की वजह से वो भूख खत्म हो गई थी ईश्वर की तरफ बढ़ने की। उस भक्ति को, उस ईश्वर से मिलने की भूख को अपनी बढ़ानी होगी, और अपने आप को ऑनेस्ट रखिए, किसी के कर्मा की वजह से गलत बिहेव मत कीजिए, अपने कर्मा पर विश्वास करिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। तो आपको एंस्टर कह रहे हैं कि मैं आपको ब्रेवरी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत खुद से भी क्रिएट कीजिए, ठीक है। चलिए जानते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ भी तलवार उठी हुई है, यहाँ भी तलवार उठी है, लेकिन यहाँ पे तलवार डाउन है। तो ये कह रहा है कि हर जगह अपनी तलवार को उठाने की जरूरत नहीं है, हर जगह लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम किसी को पीस से भी जीत सकते हैं, प्यार से भी जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो रेड रोजेस भी दिखाई दिए गए हैं, ठीक है। तो आप किसी को आप प्यार से भी जीत सकते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, अपने कर्मा
अपनी ईमानदारी पर भरोसा कीजिए, अपनी हार्मनी पर भरोसा कीजिए। ठीक है, आपके लिए जो पहला कार्ड है स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो यहाँ आपको एंजल्स भी वही मैसेज दे रही हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, हाथ जोड़िए, मेडिटेशन कीजिए, भक्ति कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, लाइफ में जो चाहते हैं वो हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज कीजिए। ठीक है, और विजुअलाइजेशन यहाँ पे खासकर है, और चक्रा मेडिटेशन, जितना हो सके चक्रा मेडिटेशन करिए। अगर आप गणपति महाराज जी के साथ में काम करते हैं तो ये गणपति महाराज आपके रास्तों के जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, उनसे आपको बचाएंगे। तो यहाँ गणपति महाराज की भी वाइब्स हैं। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, यहाँ पे विजडम की बात हो रही है, और मैंने जैसे बताया था वैचारिक शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अपनी वैचारिक शक्ति पर भरोसा करना भी सीखिए। आपको इंट्यूशंस आ रही हैं, आपकी वैचारिक शक्ति बढ़ रही है, आपको समझने की शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसको सुनिए, उसको इग्नोर नहीं कीजिए, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, डाउनलोड्स इतने भी हो सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। तो वहां पे इंट्यूशन का सहारा लीजिए कि आपकी अंतरात्मा क्या आपसे कहना चाह रही है। ठीक है, किसी को यहाँ ये भी दिख रहा है कि किसी को सरदर्द की भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा इस महीने रह सकती है, लेकिन आपको बोला जा रहा है चक्रा का मेडिटेशन कीजिए, खासकर के रूट चक्रा, और रूट चक्रा के अधिपति गणपति जी हैं, और इसीलिए मैंने शायद कहा आपको कि गणपति जी से प्रार्थना कीजिए। तो गणपति जी के साथ, रूट चक्रा के साथ में काम करेंगे तो आपका वो सरदर्द भी ठीक होगा। और कहीं ना कहीं आपका सरदर्द इसलिए भी हो रहा है, एंजाइटी इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहीं आपके जो चक्रा हैं, अपर चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, बट बेसिक चक्रा आपके एक्टिवेट नहीं है। तो थोड़ा सा रूट चक्रा पर और बेसिक चक्रा पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उप्स एंड फ्रेंडशिप एंड यूनियन, तो आपके लिए फ्रेंडशिप आ रही है, एकता आ रही है, रिस्पेक्ट आ रहा है, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे भी। चलिए आपके लिए जानते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से, यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। उप्स उप्स उप्स, आपके लिए जो पहला कार्ड है हेल्प, तो हेल्प आपके रास्ते में है। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। और यहाँ पे इसीलिए वॉचिंग का मैसेज है, विजुअलाइजेशन का मैसेज है। तो जिस लिहाज से आप हेल्प चाहते हैं वो हेल्प आपके लिए मौजूद है। और यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं, तो सीढ़ियाँ क्या हैं, रास्ते हैं सक्सेस की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए वो हेल्प आ रही है। ठीक है, आपके दूसरा कार्ड है सर्विस का कार्ड, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है चैरिटी पर विश्वास कीजिए, दूसरों की सर्विसिंग पर विश्वास कीजिए। अपना सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। तो ऐसी असंतुष्टि अगर हो रही है तो जितना हो सके दूसरों की सेवा कीजिए। आपका काम नहीं पूरा हो रहा है तो कम से कम दूसरे का काम पूरा होगा। अगर उनका काम पूरा होगा तो ब्लेसिंग आपके पास भी आएंगी। तो जितना हो सके मदद कीजिए। आप हेल्प दूसरों की करेंगे तो बड़ी हेल्प आपके लिए भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए सर्विसिंग का मैसेज है। बॉटम पे इंडिविजुअलिटी जो कि कहती है कि अपने मन को मैला ना करो, इसीलिए यहाँ पे ऑनेस्टी का मैसेज है। अपनी ईमानदारी पे भरोसा कि अपने मन को मैला मत कीजिए। ठीक है, आपके लिए कुछ अफर्मेशंस देख लेते हैं जो इस एनर्जी को मेंटेन कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। चलिए आपके लिए अफर्मेशंस देखते हैं। वृषभ राशि के लिए क्या अफर्मेशंस करने चाहिए उनको। आपके लिए जो पहला कार्ड है आई एम हेल्दी, तो किसी भी प्रकार का बॉडी से लेकर के या मेंटली कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ से आपको चैंटिंग की कहना है कि मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ। ठीक है, निराशा में नहीं जाना है कि कभी आपकी हेल्थ नहीं सुधरेगी, हेल्थ सुधरेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, तो जैसे मैंने कहा, जैसे कि जो विश आप मांग रहे हैं इस सितंबर के मंथ में भले ही ना पूरी, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो पेशेंस रखने की बात कर रहा है। ठीक है, रिचार्ज होके काम करने की बात कर रहा है, बैक स्टेप लेने की बात कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा मेहनत और करने पड़ेंगे, लेकिन अपने आप को कहिए कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए आगे पॉसिबिलिटी है, बस मुझे मेहनत करनी है। आपके लिए अगले मैसेज आई चूज हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का सामना, हैप्पीनेस का चूज कीजिए और ऐसे टॉक्सिक लोगों से एक दूरी बना के रखिए।
आई एम मैजिकल, तो यस आप में जादुई शक्ति है, आप में जादुई शक्ति है, अपनी शक्ति पर विश्वास कीजिए, ठीक है। और आपके लिए बॉटम में कार्ड है आई एम मनी मैग्नेट, तो यहाँ पे जादू की शक्ति आपके लिए सितंबर मंथ में और पैसे को लेकर के आप कुछ ना कुछ जादू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके अफर्मेशंस हैं। चलिए व्हील ऑफ फॉर्चून से देखते हैं, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी विश है जो सितंबर मंथ को चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, जानते हैं आपके लिए। वृषभ राशि के लिए प्लीज यूनिवर्स, प्लीज व्हील ऑफ फॉर्चून उनके लिए एक मैसेज कीजिए, बताइए। आपका आंसर आप देख सकते हो कि ये नो है, क्योंकि ये बहुत ही बॉर्डर लाइन पे है मे बी की, तो विश पूरी होने के चांसेस हैं, बट अभी आपके लिए आंसर नो है। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत से जी मत चुराइए, बेसिकली मेहनत से जी मत चुराइए, और आपके अंदर वो जादू है, आपके लिए पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको पहले ही मैसेज मिला हुआ है। तो यस वृषभ राशि वालों, ये आपके लिए मेरी रीडिंग है। रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो, इसके लिए जाइए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बाय।